आ गया कंसोलिडेशन बच्चा पार्टी, अमेलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे एएस सब करवा दिया 10 मिनट में, 15 मिनट में हर चैप्टर, और 20 मिनट में सारे एएस करवा दिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसोलिडेशन की और रिक्वेस्ट थी बच्चों की तरफ से, वो भी ले आया। 10 मिनट में अभी कंसोलिडेशन को भी लगा देते हैं ठिकाने। लेकिन मेरा टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए प्लीज। बच्चों आप हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो कौन कराएगा। मैंने बहुत मेहनत की इस बैच के अंदर, पर टारगेट अभी पूरा नहीं है। टारगेट प्लीज पूरा कराएं, वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर हमें भी मोटिवेशन दें इसी प्रकार से आगे काम करते रहने के लिए। कंसोलिडेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैराथन देखना हो, एमसीक्यूज देखने हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड, सारे एएस 1 मिनट में, उस सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन आपको 7 स्टेप्स में करना है, झंझट खत्म। 7 स्टेप्स में इसका क्वेश्चन कीजिए, मौज लीजिए। पता नहीं क्यों कंसोलिडेशन मुश्किल लगता है क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों को मुश्किल लगना ही नहीं चाहिए। पहला स्टेप आप ये चेक कर लो कि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने प्रतिशत शेयर है, जिसके लिए फॉर्मूला है होल्डिंग के पास जितने शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय सब्सिडरी ने जितने शेयर्स इशू कर रखे हैं इनटू 100। यहां से आपको पता चल जाएगा होल्डिंग के पास सब्सिडरी के इतने % शेयर्स हैं। स्टेप नंबर 2 पे डिविडेंड का ट्रीटमेंट करके चलेंगे आप, जो डिविडेंड सब्सिडरी ने होल्डिंग को पे किया होगा। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि होल्डिंग का डिविडेंड सब्सिडरी को जाएगा। क्यों? होल्डिंग के शेयर थोड़ी है सब्सिडरी के पास, सब्सिडरी के शेयर तो है होल्डिंग के पास, तो सब्सिडरी तो डिविडेंड देगी होल्डिंग को, और कौन देगा। तो अगर सब्सिडरी ने वो डिविडेंड होल्डिंग को दिया है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स में से, यानी वो वाले रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स जो होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने से पहले ही थे सब्सिडरी के पास, उन्हें कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री सब्सिडरी की बुक्स में होगी P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक, और होल्डिंग की बुक्स में होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स खरीदने की जो कॉस्ट थी उसमें से माइनस कर देगी होल्डिंग कंपनी। ठीक है सर, लेकिन अगर सब्सिडरी ने डिविडेंड पे किया है होल्डिंग को आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, यानी वो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो सब्सिडरी ने कमाए हैं होल्डिंग द्वारा उसके शेयर्स खरीदे जाने के बाद, कितने शेयर्स खरीदे जाने के बाद? एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा, तभी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन, तभी ये सिक्के साथ है। तो उस केस में सब्सिडरी की बुक्स में एंट्री सेम रहेगी P&L टू बैंक, और होल्डिंग वाले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ शेयर से माइनस करने की बजाय P&L में ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। एग्जामिनर की एक फेवरेट एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि होल्डिंग ने ये वाली एंट्री गलत पास कर दी। ये वाले केस में प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट में होल्डिंग को एंट्री करनी चाहिए थी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कर दी बैंक टू P&L। तो करेक्शन के लिए क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो P&L गलत क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था आपने किया नहीं, उसे अब क्रेडिट कर दो। P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टेप नंबर 3 पे गुडविल कैपिटल की कैलकुलेशन करोगे, जिसके लिए 2 चीजों का कंपैरिजन जरूरी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि भैया कितने में शेयर्स खरीदे होल्डिंग ने सब्सिडरी की, क्या कॉस्ट पड़ी उसको, और इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला अभी बता रहा हूं। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो गुडविल आएगी जिसे आप इंटेंजिबल एसेट में दिखाओगे बैलेंस शीट में। और अगर उल्टा केस है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, तो कैपिटल रिजर्व आएगा जिसे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे। सर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है? सिंपल फॉर्मूला, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन वाले रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, होल्डिंग द्वारा उसके शेयर खरीदे जाने से पहले वाले रिजर्व एंड प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन पे अगर सब्सिडरी को कोई प्रॉफिट हुआ है तो तीनों का टोटल मार लो, इनटू पहले स्टेप पे जो परसेंटेज आपने निकाली थी कि भैया होल्डिंग के पास सब्सिडरी के कितने % शेयर है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो सब्सिडरी के सभी रिजर्व्स को प्री एक्विजिशन ही माना जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे आपको देखना है कि अगर किसी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, सब्सिडरी के किसी एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो नई वैल्यू पर रिवैल्यूएशन करके जो नई वैल्यू आई है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की डेट तक, उसे माइनस करके जो नई ताजा अपडेटेड वैल्यू आएगी सब्सिडरी के एसेट की, वही होल्डिंग में जाएगी, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग के एसेट में जाकर के प्लस होगी। स्टेप नंबर 5 पे जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से, उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से माइनस कर दो। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ सकता है रिवैल्यूएशन की वजह से, हाँ रिवैल्यूएशन के बाद किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ी हुई वैल्यू पे डेप्शन लगेगा, जिसकी वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी में से माइनस करना है आपको। इस स्टेप को भूल मत जाना, इसके बाद ही उसके प्रॉफिट जो है वो मर्ज होंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पहुंचेंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। और स्टेप नंबर 6 पे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट जो है सब्सिडरी के, उनका पूरा ट्रीटमेंट एक जगह पर। सब्सिडरी के वो रिजर्व एंड प्रॉफिट जो होल्डिंग द्वारा उसके शेयर खरीदे जाने के बाद उसने क्रिएट किए हैं, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट। उसमें जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में ट्रांसफर कर दो, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग हेडिंग होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें जाएगा। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और क्या क्या जाएगा? ये हमारा स्टेप 7 है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन। सिंपल,
इंट्रिंसिक वैल्यू अभी निकाली थी, हाँ, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट और ऐड कर दो। इंट्रिंसिक वैल्यू में बात यहीं पे रुक गई थी, इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और ऐड कर दो सब्सिडरी के इनटू परसेंटेज शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। जितने माइनॉरिटी के पास शेयर्स हैं जितने परसेंट, होल्डिंग के पास नहीं, माइनॉरिटी के पास, मतलब होल्डिंग के पास 60 है तो माइनॉरिटी के पास कितने बचे 40 इंटू 40%, ये पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। वो अमाउंट आप अलग से अलग हेडिंग में लिख करके चलोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये बैलेंस शीट की ट्रिक, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखोगे, नाम, ईयर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, रुपीज, इक्विटी लायबिलिटी, ये सब फॉर्मेट आपको 10 बार बताया मैंने। इक्विटी लायबिलिटी, शेल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इसके नीचे दिखाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिजर्व सरप्लस के नीचे, और फिर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो भी आ जाती है, नॉन करंट एसेट्स जिसमें पीपी और इंटेंजिबल एसेट और करंट एसेट। ठीक है सर, इनका शॉर्टकट शेयर कैपिटल में आएगी केवल होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है सीधा लिख देना, बात खत्म। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अभी स्टेप 7 पे पूरी कैलकुलेशन करवाइए। करंट लायबिलिटी सीधा प्लस कर दो, जितने होल्डिंग की जितने सब्सिडरी की प्लस करो और यहां लिख दो, सिंपल। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में होल्डिंग कंपनी के एसेट्स प्लस स्टेप 4 रिवैल्यूएशन के बाद वाले एसेट सब्सिडरी के, और अगर किसी का रिवैल्यूएशन नहीं हो तो सीधा उठा के प्लस कर देना। इंटेंजिबल एसेट जो होल्डिंग के पास पहले से थे प्लस सब्सिडरी वाले सारे प्लस जो गुडविल निकली, अगर स्टेप 3 पे गुडविल आई थी कैपिटल रिजर्व नहीं आया था तो। ठीक है सर, ठीक है। और करंट एसेट होल्डिंग और सब्सिडरी के प्लस करो। ठीक है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट एक बार और बताना सर, होल्डिंग और सब्सिडरी के सारे इंटेंजिबल एसेट प्लस कर लो, और अगर स्टेप नंबर 3 पे कैपिटल रिजर्व नहीं आया था गुडविल आई थी तो वो भी प्लस कर दो। करंट एसेट होल्डिंग और सब्सिडरी के प्लस कर दो सारे, सिंपल। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन वाली, वो फिर आपको अकॉर्डिंगली डील करनी पड़ेगी यार। अभी पूरा चैप्टर नहीं कर रहे हम, 99.99% चीज भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, लास्ट मोमेंट है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी शॉर्टकट लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व इसके अंदर ऐड करना ना भूलें। होल्डिंग कंपनी रिजर्व सरप्लस प्लस स्टेप 3 पे अगर गुडविल नहीं आई थी कैपिटल रिजर्व आया था तो वो, प्लस स्टेप 5 into 1 माइनस अगर स्टेप नंबर 2 पे कोई करेक्शन हुई है तो, ये लगाओ मौज लो। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। कोई और मांग हो तो यार शायद अब वीडियो बन ना पाए, समय पूरा हो चुका है कंप्लीट, रात का समय है काफ़ी। तो ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, और जितनी भी मेहनत की गई है आपको सबको फल मिलेगा। अब मेरा फल ये है कि आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके मुझे मोटिवेट जरूर करते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।